बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पे गए हैं और इस दौरे को बहुत अहमियत दी जा रही है। इंटरनेशनली भी कहा यह जा रहा है कि ये इस जो मौजूदा सिनेरियो है इसके अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट का हिस्सा हो सकता है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात और अभी ईरान और अम्मान के दरमियान जो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर मामला तय होने जा रहे हैं या हो चुके हैं, उसके हवाले से इस दौरे को ख़ास अहमियत दी जा रही है। इस दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफ़ा ताल्लुकात और जो एक सरमायाकारी के हवाले से माहौल है उसके हवाले से भी बात होने के इम्कानात हैं। क्या वाकई ये दौरा बहुत अहम है, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा जलसा पेशावर के अंदर किया और इस जलसे का जो मूड था वो मूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी पॉलिटिकल सरगर्मी के अंदर एक आम वर्कर का जो एक चार्ज्ड क्राउड था वो वहाँ पे नज़र आया और सब ने एक मुतालबा किया कि डी चौक की तरफ जो है वो जाया जाए, जिसके बाद सुहेल आफरीदी साहब ने ये डेडलाइन दी है कि 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाएगा या एहतजाज किया जाएगा। अभी तक ये वाज़े नहीं है कि उसकी नौयत क्या होगी, लॉन्ग मार्च होगा या धरना होगा या इस्लामाबाद आएंगे तो किस जगह आएंगे, डी चौक पे आएंगे या अडयाला जाएंगे। ये सारे मामला अभी तक इब्हाम में है, जिसके ऊपर अलीमा खान साहिबा ने ये एतराज़ किया है कि इसको इतनी दूर की डेडलाइन जो थी वो नहीं देनी चाहिए थी। सुहेल आफरीदी साहब पे उन्होंने एतराज़ किया। एक तरफ ये सूरत हाल है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाखिर एहतजाज की तरफ जा रही है और मुतालबे दो है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो, उनके और बुशरा बीबी साहिबा के जो मुकदमात हैं वो सुने जाएं, उनसे मुलाकात के हवाले से मामलात तय किए जाएं। और दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट के बाद से, जिसमें उन्होंने निज़ाम के ऊपर बात की थी, निज़ाम पे तनकीद की थी और ये कहा था कि ये निज़ाम अब ख़त्म हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है। उन्होंने बहुत और भी बातें की जो कि इस निज़ाम और हुकूमत के हवाले से थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको अपना ये बयान जो था वो वापस लेना पड़ा। कल उन्होंने गुफ्तगू की जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान 5 साल शहबाज शरीफ साहब पूरे करेंगे। ये गारंटी उन्होंने दी है, ये किसी और ने दी है? उससे पहले जो उन्होंने एतराज़ किया था वो उनका था या किसी और का था? नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से बहस इस वक्त की गई है तो क्यों की गई है? ये बहुत सारे सवालात हैं जिसने कि ये खबर ज़रूर दे दी है कि मामलात और जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर सब अच्छा नहीं है। अब ये मामला कब कहाँ तक जा सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें क्या रोल प्ले करेगी? और इसी दौरान बिलावल भुट्टो साहब ने टिक टॉक यानी कि घड़ी की उल्टी गिनती के हवाले से बात की और कहा है कि हुकूमत की उल्टी गिनती का आगाज़ हो चुका है। अब ये गिनती जो है वो बिलावल भुट्टो साहब की किस सूरत में है और ये गिनती जो है वो कब तक ख़त्म होगी, इस गिनती के अंदर आदाद क्या हैं? ये बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या कोई नई तहरीक अदम एतमाद आ सकती है? आज इसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त ये भी देखने को मिली है कि स्पीकर साहब ने बुलाया था चीफ व्हिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमिर डोगर साहब को और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब उनसे मिले जो कि पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हैं और ये बात हुई है कि एक मरतबा फिर मुज़ाकरात जो है वो शुरू किए जाए। ये संजीदा ऑफ़र है स्पीकर साहब की जानिब से और हुकूमत की जानिब से, या इसका कोई पॉलिटिकली वज़न नहीं है? इस मुलाकात ने भी बहुत सारे जो सवालात हैं उनको जन्म दिया है। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर डोगर साहब जो कि चीफ व्हिप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उल्टी गिनती का हमने इनसे पूछना है। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं पार्लिमानी उमूर के और वो थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आमिर डोगर साहब आपसे पूछे लेते हैं कि ये जो आज आपकी मुलाकात हुई, इसको मौजूदा जो सियासी तनाजुर है उसके अंदर बहुत अहमियत दी जा रही है, क्या वाकई बहुत अहम मुलाकात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा बहन। देखिए आज की जो मुलाकात है, क्योंकि बतौर चीफ व्हिप अपोजिशन और चीफ व्हिप रूलिंग पार्टी, हमारी एक तरह से ये जिम्मेदारी होती है कि स्पीकर ऑफिस के साथ हम पार्लिमानी अमूर के लिए लाइजॉन करें और लाइजॉन रखें। तो स्पीकर साहब ने मुझे और मेरे काउंटर पार्ट रूलिंग पार्टी के चीफ व्हिप को बुलाया था
दोनों अतराफ़ के मेम्बरान ये पूछ रहे थे कि 7 अगस्त को जो इजलास कल होना था, जो एक हमारा बना होता है एक कैलेंडर और एक शेड्यूल, उसके मुताबिक वो क्यों नहीं हो रहा। तो वो क्यों नहीं हो रहा उसकी वजह आप भी जानते हैं और नदीम अफजल चंद साहब भी बताएंगे कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब के बयानात के बाद पाकिस्तान की सियासत में बड़ा भूचाल आया और आने वाले दिन इस्लामाबाद में माहौल बड़ा मज़ेदार और बड़ा गर्मा गर्म और जिसको कहते हैं कि टेम्परेचर बड़ा हाई रहेगा और ज़ाहिर है उसका इफेक्ट फिर असेंबली में भी आना है। तो हुकूमत कतरा रही है इजलास बुलाने से। अच्छा, गुरेजा यानी शेड्यूल्ड इजलास में नहीं बुला रहे और अब उन्होंने कहा है कि 17 अगस्त को हम इजलास बुलाएंगे। 10 अगस्त को कश्मीर का इलेक्शन भी हो जाएगा जी, और उसके बाद और दीगर कुछ पार्लिमानी अमूर जो होती हैं चीज़ें हाउस से मुतल्का वो ज़ेरे बहस आई हैं। और ज़ाहिर है इसके साथ उन्होंने अपना वो बाकी 2 मुतालबे भी दोहराए कि आप हमें ज्वाइन करें स्टैंडिंग कमेटियों में, और दूसरा जो मज़ाक की भी उन्होंने बात की। तो मैंने उनको ये कहा कि मेरा काम है आप के ऑफिस तक आना और ये मेरी क्योंकि जो जॉब है उसकी नेचर है, लेकिन ये फ़ैसला मेरे साथ जो मेरी कुलीग की आदत है वो बैठेगी, वो करेंगे। तो जब इजलास होगा तो उन दिनों में देखेंगे, आपसे बात करेंगे। यानी बाकायदा आपसे मुज़ाकरात की बात की गई है? जी, हमारे लीडर ऑफ द ओपोजिशन के साथ बात होगी। उनको पहले भी ऑफर ज़ाहिर है कई दफ़ा हुई है। अब पार्लियामानी लीडर साहब से बात होगी, फिर हमारी दीगर जो क़यादत है, हमारे चेयरमैन हैं या फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब हैं, वो हम सब बैठ के ही आपसे कोई बात करेंगे। और ये डॉक्टर साहब ऐसे वक्त में आपको ऑफर की गई है जब आपने 27 सितंबर की डेडलाइन दे दी? जी, डेडलाइन भी ज़ाहिर है वो इसलिए दी है कि अभी आपने जब 2 मुतालबात की बात की तो वो मुतालबात हमारे बड़े जायज़ हैं। आज आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ तो आज 6 अगस्त है। कल 5 अगस्त को इमरान खान साहब की नाहक बेगुनाह झूठे मुकदमात में जेल को पूरे 3 साल हो जाएंगे। और कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज था, पंजाब में भी कल हर जगह पर बड़ा भरपूर एहतजाज हुआ और पेशावर का जलसा एक बार फिर KPK के तारीख़ी जलसों में से एक बड़ा जलसा था। और हमारा यही मुतालबा है और ये कोई जायज़ मुतालबा है, कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। हमारा हक़ है कि इमरान खान साहब को पिछले 10-12 महीनों से जिस तरह कैद तन्हाई में रखा गया है, ना सियासी लीडरशिप उनसे मिल रही है, ना उनकी फैमिली मिल रही है, ना डॉक्टर्स तक उनको एक्सेस है। आखिर वो इस मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो कैदी हैं, जो जेल मैनुअल इजाज़त देता है वो उनका हक़ है। बिल्कुल। लेकिन फस्तायत अपनी जगह, हमारे साथ जो इंतकाम सियासी अपनी जगह, लेकिन इस तरह का रवैया जो इमरान खान साहब के साथ रखा हुआ है, ऐसी मिसाल तो 70-75 सालों में बहुत सारे सियासी काबरीन जेलों में गए हैं, कहीं नहीं मिलती। उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता था, लेकिन इमरान खान के साथ क्योंकि ये ज़्यादा वो है जाती है और इसकी कोई मिसाल भी नहीं है। और दूसरी तरफ आवाम का और पार्टी का, खान साहब की फैमिली का, वर्कर्स का, सोशल मीडिया का प्रेशर रोज़ ब रोज़ हम पे बढ़ रहा है कि आप खान साहब की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक, तो बिल आखिर हमें कोई बड़ा सख्त फैसला तो करना पड़ेगा। और इन हालात में जब आप देखें कि हुकूमत, अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है चंद साहब कि आप पॉलिटिकल वर्कर हैं और सियासी नब्ज़ पे आपका हाथ है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN की महाजर आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत और बहुत सारे, फिर मोहसिन नकवी साहब का बयान। तो आप कैसे जोड़ते हैं इस पूरे खाके को? देखिए जी, जो मोहसिन नकवी साहब, फिर उसके पहले ख्वाजा आसफ साहब का बयान, डॉक्टर एहसन इकबाल साहब का, अलीम खान साहब का बयान, ये तो उनकी जो घड़ी है टिकटॉक तो कैबिनेट के अंदर शुरू हो गई है। अब सच्ची बात है, उन्होंने खुद तस्लीम किया एक सिस्टम कोलैप्स हो गया है। जब एक कैबिनेट मेंबर, और वो भी तकड़ी वजारतों के, और इस वक्त मोस्ट पावरफुल पर्सन इन गवर्नमेंट, अगर वो कह दें कि कोलैप्स हो गया है तो इट्स मी, फिर तो गवर्नमेंट को अब मानना पड़ेगा कि कोलैप्स हो गया। यहाँ वो ज़रा को शो का नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। नहीं, देखिए, ये पब्लिक के साथ ना, आप पब्लिक के प्रिविलेज, पर्क्स, हर चीज़ अपने टैक्स से पब्लिक के नुमाइंदे, पब्लिक गवर्नमेंट बनाती है। ये किसी की जागीर नहीं होती है गवर्नमेंट, ये पब्लिक की विल, विश या मॉरल ग्राउंड पे ही होती है।
तो मेरे ख्याल में अब उनको वजाहत तो करनी चाहिए। जहाँ तक धांधली की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको एक्सपोज किया है, इनकी धांधली को, और प्रैक्टिकली कश्मीर देखें, एक छोटा सा इलेक्शन है पाकिस्तान की, अगर कंपैरिजन करें तो कितना इलेक्शन है, लेकिन एक एक सीट पे हमने उनका मुकाबला करके एक्सपोज किया उनको। और फिर साथ ही बिलावल साहब ने अपोजिशन की तरफ हाथ भी बढ़ाया, जलसे में खड़े होकर ओपन एक्शन कि जो धांधली से तंग लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज तंग हैं, पीटीआई का भी नाम लिया, वो आए इस 1 पॉइंट एजेंडे पे हम इकट्ठे होते हैं। लेकिन देखें, पार्लिमानी और जमहूरियत फिर उन्होंने एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान किया। पार्लिमानी तारीख में जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना जी इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम में, वो इलेक्शन का फेयर होना है। अगर इलेक्शन ही फेयर नहीं होते तो बाकी सारा तो ढोंग है। लेकिन अब जो हालात है, जो आपने सवाल किया है कि सिनेरियो में बनेगा क्या, देखिए हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारे पास कोई गवर्नमेंट के अंदर की खबर तो नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट तो रावी सुख चैन लिखती है। डॉक्टर तारक साहब आ गए हैं, वो बताएंगे आपको कितना सुख चैन है। वो वज़रा के कहते हैं जी वजन भी कम हो रहे हैं, अच्छा, सारा कुछ हो रहा है। उनका अपना शायद वजन कम हुआ नहीं, होगा। उनका अपना तो बढ़ गया है। अच्छा, तो मैं देखें, इन सारी चीज़ों में अब गवर्नमेंट ने बताना है कि ये कहाँ खड़ी है। मगर सब अच्छा नहीं है आपके ख्याल? वो तो वजीर कह रहे हैं अच्छा नहीं है, मैं और आप क्या कर सकते हैं? वो तो इनके अपने कैबिनेट मेंबर कह रहे हैं कि नहीं क्या अच्छा। वजह है? एक पेज की हुकूमत है, कोई इस्टेब्लिशमेंट से कोई ख़तरा नहीं है, अदलिया से कोई ख़तरा नहीं है, अपोजिशन को ये कहते हैं जी वो तो कहीं है ही नहीं। पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहादी है, ना चाहते हुए भी आपकी सपोर्ट से गवर्नमेंट तो खड़ी है ना। नहीं देखें, कब तक रहेगी हमने आपकी वोट सपोर्ट? लेके हुकूमत बनाई है, लेकिन हम हर वक्त तो धांधली को तो नहीं जस्टिफाई कर सकते। इनके डे टू डे अफेयर में जो बैड गवर्नेंस है उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मगर आप हुकूमत के साथ तो खड़े हैं। हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि हम उन चीज़ों को जस्टिफाई करें। हम जिस मशावरत में शामिल होंगे उस हम रूट डिफेंड करेंगे। ईरान अमेरिका जंग में जो सालसी का किरदार था, हमने इनके साथ थे, आज भी हैं। और बहुत सारी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं जिसके ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर हम इनके ऑन बोर्ड इन्होंने लिया, हम इनके साथ हैं। लेकिन जो बैड गवर्नेंस है, जो मुल्क के अंदर महंगाई है, जो बेरोजगारी है, मगर पीपल्स पार्टी की सिस्टम का फिर अगर आप पीपल्स पार्टी की एक दिन बिलावल साहब जो है वो बहुत धमकी देते हैं, उनका लबो लहजा और होता है, अगले दिन वो कोई और बयानात देते हैं, फिर वो हुकूमत के ऊपर आ जाते हैं, साथ भी खड़े हैं, साथ नहीं भी हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। किस किस्म की पॉलिसी है आप? नहीं, ये आप ज्यादती कर रही हैं। कोई मुझे एक जमात बता दें, जुडिशल कमीशन में पीपल पार्टी ने डट के मुकाबला किया। आपको पता है जजेस के अपॉइंटमेंट में किसी और पार्टी ने नहीं किया। कश्मीर इलेक्शन में पीपल पार्टी डट के खड़ी हुई, हुकूमत के साथ इत्तेहादी होने के बावजूद हमने मुकाबला किया और अपने मैनिफेस्टो पे इनको एक्सपोज, जहाँ इन्होंने गलतियाँ की इनको एक्सपोज किया। उसके बाद अब जो भी पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की, जो भी, उसमें पीपल पार्टी अपनी सोच के मुताबिक, अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक, अपने नज़रिए के मुताबिक इनका मुकाबला करती है। अब देखें, इतने तो मेजॉरिटी तो हमारी है नहीं। अब अपोजिशन जो है वो भी हमारे साथ तो नहीं कभी खड़ी होती। जिस इलेक्शन में जुडिशल कमीशन में हमने खुद कई पीटीआई के लोगों को फ़ोन किया कि यार ना बाइकाट करें। ठीक, कमेटीज में कई दोस्तों को, आमिर डोगर साहब को पता है कि हम बार बार इनको रिक्वेस्ट करते हैं कमेटी सिस्टम में पार्टिसिपेट करें। हाँ। और बस अब बिलावल साहब ने सरेआम जलसे में कह दिया तमाम अपोजिशन की पार्टीज को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो धांधली से तंग है, अगर नून लीग भी धांधली से तंग है तो इसको भी बशमूल, हालांकि इस वक्त तो धांधली के बेनिफिशियरी हैं। अच्छा। लेकिन कभी तंग हो जाते थे, फिर हो जाएंगे, तो इसलिए डॉक्टर साहब, ये आज आपने बड़ी, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर दे दी है कि हम पीटीआई हमसे बात करे। पीटीआई आपसे बात लगता है करेगी नहीं, पीपल्स पार्टी आपसे नाराज़ है, मौलाना फजल रहमान साहब आपके पेज पे नहीं है, मोहसिन नकवी साहब ने तो कह दिया जो कहना था, ठीक है, उन्होंने बात अपने अल्फाज वापस भी लिए हैं, लेकिन पीएमएलएन जो है वो अब मुश्किल में नज़र आ रही है कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो मुज़ाकरात की आपने बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये दावत ये मेरी तरफ से नहीं थी। जो आज की मेरी और आमिर डोगर साहब की मुलाकात स्पीकर साहब से हुई, उसके हवाले से आप बात कर रही हैं। ये दावत जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने लीडर ऑफ अपोजिशन को दी है। प्राइम मिनिस्टर का पैगाम लेके इससे पहले भी मैं और राना सनाउल्लाह खान लीडर ऑफ अपोजिशन के ऑफिस गए थे और उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी थी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने बराह रास्त बजट इजलास में दी थी, एक मरतबा से जायद, एक दफ़ा बैरिस्टर गौर थे, असद कैसर साहब थे, फिर अचकजई साहब थे। तो ये उनकी ख्वाहिश है कि ये जो बातें हम रोज़ टॉक शो पे कर रहे होते हैं
ये आमने सामने बैठ के की जाएं और उसके लिए असेंबली में जिस जगह भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है आप कहेंगे वहाँ बैठ के बात हो सकती है और ओपन एजेंडे पे बात होगी। यानी ये नहीं होगा कि पहले निकात तय होंगे मीटिंग से पहले कि जी इस मौजू पे बात होगी। वो हमने इन्हें बताया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर के सामने अब जो भी बात करनी है आपने करें। और ख़ास तौर पे लीडर ऑफ अपोजिशन जो है चकजई साहब, उनका प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़ा एक दरीना ताल्लुक है जिसका वो बरमला अपनी तकारीर में भी जिक्र इन्होंने करते भी हैं। उन पे छोड़ा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको कहा है, तो आपको लगता है कि वो फिर बातचीत के लिए रजामंद होंगे? मैं समझता हूँ होना चाहिए। देखें मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता क्योंकि आज हमने बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात की और वैसे भी हमारे आपस में बरादराना ताल्लुक हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा तौर पे मुज़ाकरात के लिए जो इनकी अपनी रैंक्स एंड फाइल्स या अपनी सफ़ों में या जमात में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैं उसे कहूँगा इस बारे में उसे ख़त्म करना होगा। मैं ग्रुप बंदी भी नहीं कहता, धड़ेबंदी भी वो नहीं सूरत कहता। में होगी जब आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएंगे, वो आप करवा नहीं रहे। देखिए ये एक नुक्ता है, सिर्फ इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो भी आप इन मुज़ाकरात के दौरान क्यों नहीं बात कर लेते? उस पर क्या मुज़ायका है? कोई हमने रोका है आपको? मैंने तो बगैर नाम लिए पहले ये बात कह दी है कि मुज़ाकरात जो प्राइम मिनिस्टर से आपके होने हैं उसमें कोई एजेंडा पहले से तयशुदा नहीं होना। यानी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात और रिहाई की बात जो है वो आमने सामने बैठ मैं के ये की नहीं जाए। कह रहा, अच्छा, ये आप कह रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि जो मुज़ाकरात होने हैं इसमें अगर ये गिला है आमिर डोगर को कि मैंने डॉक्टर तारे को ये बात की अपनी पार्टी की तरफ से, ये नहीं पूरी हुई। मैं मिसाल दे रहा हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं कि मैंने राना सनाउल्लाह खान को ये कहा, मैंने किसी और ख्वाजा आसिफ साहब पार्लिमानी लीडर है हमारे, मैंने उन्हें ये बात की, नहीं पूरी हुई। तो भाई वो सारी बातें आप जमा करें, आप प्राइम मिनिस्टर को कहें ठीक। कि जी ये बातें आपके मुख्तलिफ वज़रा उन्होंने अपने 2 मुतालबे पेश कर दिए आपके सामने, वो 2 कह रहे हैं हों कि या जी- 10 हों, मैं इस पर बात ही नहीं करूँगा। ठीक। मैं जब खुल के बात कर रहा हूँ कि जो बातें आप समझते हैं कि हमारी वज़रा ने की, वादे किए नहीं किए, पूरे हुए नहीं हुए, टॉक शोज़ में गुफ्तगू हुई, आप सारी इकट्ठी करें, आप बैठ के आमने सामने प्राइम मिनिस्टर से बात करें। आप 2 लोग आए, 6 लोग आए, 10 लोग आए, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं और है। प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार होगा या वो फिर वाया मोहसिन नकवी साहब जो है वो पूछेंगे कि भाई क्या करना है? देखिए वो वाया जो भी इस्तेमाल करें, मोहसिन नकवी साहब करें, डॉक्टर तारिक करें, राना सनाउल्लाह करें, वाया को प्राइम मिनिस्टर पे रहने दें ना। अच्छा, ये मेरा और आपका इस्तेकाक नहीं है सही है कि हम उनके वाया आखिर मीडिया को वज़ीर डिस्कस दाखिला है, करें। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि मतलब नहीं, वो बिल्कुल एक बहुत मौसर वाया मीडिया है मोहसिन नकवी साहब, और हमारी जो कैबिनेट है उसके बड़े एक मुस्तहकम सतून है, वो मेंबर है और जाहिर है सुतून बन गए अब, मतलब वज़ीर दाखिला से देखिए सुतून बात तक ये का होती है सफर कि जो उन्होंने तय कर लिया है। जो प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट होता है वो उसकी टीम होती है ना, वो गवर्नमेंट की जो छत होती है वो यही सतून होते हैं ना हाँ। जिसपे खड़ी होती है। और ये प्राइम मिनिस्टर की आप ये कहें कि खिलाड़ी हैं, मुख्तलिफ पोजीशंस पे खेल रहे होते हैं सारे। उनका कोई अब इख्तलाफ नहीं है। कल उन्होंने स्टेटमेंट इसीलिए चेंज देखिए किया 24 इख्तलाफ घंटों पहले भी नहीं था। कुछ हमारे जो क्या मैं कहूँगा, मेरे बाएं जाने बैठे हैं, मैं क्या कहूँ, मेरा भाई भी है, ख्वाहिश रखते हैं ये लोग। मेरा ये लोग ख्वाहिश लाइन रखते हैं। मेरी आपके सारी तकरीर में हंसी निकली ये है, लोग- मैं यही जवाब दे नहीं सकता वो हूं। इसलिए कि मैंने कहना ये था, पता था कि ये लोग ख्वाहिश रखते मैं हैं भाई मेरे बोले ही नहीं कि हूं। कुछ हो, कुछ कोई एक पेज ख्वाहिश खराब नहीं ये हो। सिर्फ इनकी ख्वाहिश है, पीटीआई की तो नहीं है नहीं पीटीआई की तो जन्मों से ख्वाहिश है ना। हाँ, अभी इनकी इनकी भी अब थोड़ी नई थोड़ी नई आ ख्वाहिश गई हो है, गई है, इनकी भी अच्छा। ख्वाहिश हो गई है कि ये जो हम कहते हैं ना एक पेज पे कि इस एक पेज को हम थोड़ा वो चुड़ मुड़ करें। भाई हमारे तो मोहसिन नकवी आपने खुद कहा है मैं कि आपको जरदारी बता रहा साहब के हूं। बरखुरदार, हाँ। राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है कि जरदारी साहब उनके के बेटे। बरखुरदारान ने, आपने जो बात की है, देखें आप ये पार्टी नहीं को ये तो बात हमने की है। नहीं, राणा सनाउल्लाह अगर साहब ने। अगर राणा साहब। अगर जरदारी साहब ने ये बात अच्छा, मेरी कही बात है सुन ले। कि नहीं, मोहसिन हम- नकवी साहब मेरे नहीं, हम मानते हैं बेटों हमारे की भाई तरह, हैं, बच्चों की बेटों तरह की है। तरह, इसमें कोई शक राणा नहीं है। सनाउल्लाह ने कह दिया तो कौन सी अच्छा, इसमें कोई नहीं, मजाके नहीं, वाली नहीं, बात है? ये आप- नई बात है। देखिए उन्होंने मेरी कोई तंज तो नहीं किया। नहीं, राणा उन्होंने तो- साहब बात तो सुने ना। तो ऐसे आप जो ये एक- कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ कहा वो ख्वाहिश जो थी वो पीपल्स पार्टी की थी, इसलिए उन्होंने ये ख्वाहिश कहा। नहीं थी। अच्छा। जो उनकी तरफ से बात आई है या बयान आया है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे इन ये हमने दोस्तों करवाया की है। जो दोनों मेरे बाईं ये तरफ पीपल पार्टी बैठे ने दिलवाया है। हैं, इनकी आप कह ख्वाहिश रहे ये हैं कि है पीपल पार्टी ने दिलवाया कि है। उससे नहीं इसमें खुश हो रहे हैं। दिलवाया नहीं इन्होंने। नहीं, हम दिलवाया क्यों- इन्होंने नहीं, दिलवाया किसने नहीं करवाया? आप इन्होंने। मेरे रिकॉर्ड उठा के दे लेकिन लें, ये- जितनी करवाया मैंने किसने? उसके कंटेस्ट में ये- जितनी हमने तो पी पार्टी ने तरकीद की है, नून लीग तो बोली नहीं है, इनको तो साफ सूंघ गया था। नए इंतजामी यूनिट्स के खुश है। नहीं, इनको तो साफ सूंघा हुआ है, बोल के दिखाएं ना। बात की नहीं, है। उन्होंने सपोर्ट की है इन नए जरा इंतजामी हमने यूनिट्स किया तो की। बिल्कुल जरा- ठीक किया हाँ, हमने। राणा सिस्टम सनाउल्लाह को साहब ने कहा इंतजामी आइन के यूनिट्स- अंदर रहते हुए नए जहाँ तक सूबों की। इंतजामी नहीं, यूनिट्स की नहीं, बात है, सिस्टम इस कोलैप्स का पे- जवाब दे के दिखाएं कैसे। मैं उस पर बात करता हूँ। अरे माड़े वजीरों पे रोक पहले करता। जरा इंतजामी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। हाँ। दो उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा जी कि सिस्टम नहीं चल रहा,
एक उन्होंने कहा जी कि इंतज़ामी यूनिट्स हैं वो बनाने ज़रूरी है। हाँ। इंतज़ामी यूनिट्स बनने के लिए पॉलिटिकल डिबेट होनी चाहिए। हमारा इसके ऊपर बड़ा एक कंसीडर्ड ओपिनियन है, सियासी पार्टियां आपस में बैठे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप बैठे और देखें कि किस जगह ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो ज़रूर बननी चाहिए, और अगर नहीं ज़रूरत तो उसके ऊपर एक कंसेंसस हो जाए। ठीक है। और जो सिस्टम कोलैप्स ये डिबेट क्या मोहसिन नकवी साहब की उस गुफ्तगू के बाद छिड़ी है या उससे पहले ये डिबेट जारी है? आप मुझे बताएं। जारी है ना पाकिस्तान में, तो सुबह बनने चाहिए नहीं जानी चाहिए, कई दहाइयों से जारी है। ये तो ऐसी चीज है जो बात की है। जब तवज्जो हटानी होती है तो ये मामला आ जाता है नए इंतजामी यूनिट्स का। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं इख्तिसार से करूँगा बात। मैं ये बात कर रहा हूँ कि पहली बात उन्होंने नई बात नहीं की। ये आप कह सकते हैं कि वज़ीर दाखिला ने अपनी राय का इजहार किया है कि बनने चाहिए, मैं कह सकता हूँ नहीं बनने चाहिए, राय का इजहार है ना, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। दूसरा जो सिस्टम की उन्होंने बात की है, मुझे ये बताएं कि क्या सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश नहीं है? हम रोज़ाना जो अपने हर किस्म के मामलात वो सूबों के हैं, वो गवर्नमेंट के हैं, तो ये आप तस्लीम कर रहे हैं कि सिस्टम तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जबकि ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि पहली बार है कि सिस्टम परफॉर्म, ये हाइब्रिड सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। ये उनके अल्फाज है, मेरे इशू पे उन्होंने कहा। आप चले जाते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम के अलावा भी कोई तरीका होता है ना। एक्सट्रीम क्या है जी, सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा, ओ भाई सिस्टम चल रहा है लेकिन सिस्टम में नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा नहीं, हमने तो ये नहीं अभी आपने कहा, आपने भी कहा कि सिस्टम बिल्कुल, सवाल पूछ रहे हैं। सिस्टम बिल्कुल ये नहीं है कि सिस्टम बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया, फारिग हो गया। बात यह है कि सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश है। ठीक है। जो चंद साहब कह रहे हैं ना कि वज़रा के वजन कम अच्छा वो बेहतरी कैसे आ इसलिए हो रहे हैं। अब ये सवाल जो है ना, चले इसी बात इसलिए हो रहे हैं। मेरे भाई को रिलैक्स करें, जरा वक्फा करें यार, मैं बड़ा रिलैक्स हूं, आप बेफिक्र रहे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जो वज़रा के ऊपर, जो मेरे पहले प्रोग्राम में कहा था और मेरे आने से पहले भाई कह रहे थे इतना मुश्किल मैंने डॉक्टर साहब को आज तक नहीं देखा, कसम से। मैं 10 साल से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, 15 साल से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने आज पहली दफा डॉक्टर तारक फजल जैसे ब्लंट आदमी को पहली दफा मुश्किल में। ये बात है कि जो मैंने कहा कि चाह रहे हैं कि एक पेज चुड़मुड़ हो, वो चुड़मुड़ नहीं होगा। नहीं हुआ, ना होगा, नहीं हम नहीं चाहते। चले हम इसको डायरेक्ट, वो चुड़मुड़ आपके ख्याल में नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, उसकी बुनियादों में कोई मसला नहीं हुआ, सब अच्छा है, कोई मसला नहीं हुआ, कोई मैसेजिंग नहीं, कोई मीटिंग उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं करनी पड़ी, कोई खानदान में बैठ के बात नहीं की उन्होंने। ये मतलब अभी भी आज़ाद कश्मीर का झंडा लगा हुआ है, हम कैंपेन में, हम तो रोज मिलते हैं, रोज हमारी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, तो ये तो कोई बात नहीं कि मीटिंग क्यों हुई। अच्छा, सियासी जमातें मीटिंग, वो कह रहे हैं कि ये इससे जो चीजें बेहतरी की तरफ, निज़ाम बेहतर नहीं है, हुकूमत खुद मान रही है। वही हुकूमत जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो डिलीवर कर रहा है। आपके ख्याल में बेहतरी कहाँ होनी चाहिए और कैसे आएगी? आसमा बहन देखें, दो बातें। पहली बात तो है डॉक्टर साहब की बात का जवाब दूं कि प्राइम मिनिस्टर के मुज़ाकरात की ऑफ़र, देखें हुकूमत अगर इसमें मुखलिस है, ये वक्त गुजारी की बातें कर रहे हैं, तो ये आगे बढ़ें। दो हमारे जो मुतालबात हैं, क्या वो नाजायज़ मुतालबात हैं? बिल्कुल नहीं। क्या इमरान खान साहब के साथ उसकी फैमिली की, डॉक्टर की मुलाकात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। क्या वो कोई गैर मुल्क की दुश्मन है? क्या वो कोई, अगर कोई जंगी कैदी होते हैं ना, तो उनके साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता जो इमरान खान के साथ ये लोग कर रहे हैं। 85% से ज़्यादा उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है। सेम उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की आंख की भी बीमारी इसी तरह शुरू हो गई है। पूरी कौम इस तरह में है। इस वक्त कौम का पॉपुलर तरीन लीडर है और उसके साथ ये हालत कर रहे हैं। कोई इनमें थोड़ी बहुत कोई खुदा खौफी, कोई थोड़ी बहुत कोई अल्लाह को जवाबदेही है, मुज़ाकरात कर ले, उसमें ये सारी डिमांड्स रख ले। हुकूमत पहले मुज़ाकरात से पहले माहौल बनाती है। वो कैसे बनेगा? माहौल इस तरह बनेगा कि ये दो हमारे मुतालबात माने। अच्छा, पहले ये माने फिर हुकूमत आगे एक स्टेप उठाती है ना, एक स्टेप हमेशा हुकूमत आगे बढ़ती है ना। अगर वो सिंसियर हो, अगर वो चाहती हो, अगर वक्त गुजारी है तो भी ये करते रहे जो कई हफ्तों से, कई महीनों से कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर एज ए सियासी कारकुन मुज़ाकरात का हामी हूँ। एक तो बात की है। दूसरी बात, आपने सिस्टम की बात की। सिस्टम तो उसी दिन फेल हो गया था जब 8 फरवरी को अवाम के वोटों पर डाका डालकर और कब्जा करके ये इस हुकूमत पर आकर बराजमान हुए। ये कुर्सी है ना, अगर ये आपकी अपनी मेरिट पे कुर्सी आई है ना, तो आप तगड़ी होकर बैठेंगे। अगर ये कुर्सी आपने छीन कर बैठी हुई है, तो फिर वही गुफ्तगू होगी जो डॉक्टर साहब की है। ना उनके अल्फाज मिल रहे हैं, ना उनकी ज़ुबान मिल रही है, जिसका नदीम अफजल चंद साहब ने जिक्र किया।
देखें ये सिस्टम, लेकिन आज उन्होंने आपके साथ तो वाज़ेह बात देखा की है मेरा ना? वो जाती ताल्लुक है, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, दोनों मेरे दोस्त भाई हैं। ये सिस्टम खत्म हो चुका है 8 फरवरी को। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले भी क्या इलेक्शनों में धांधलियां नहीं लेकिन आप हुई भी हैं। तो प्रेशर नहीं डाल सके ना उस 10% तरह। नहीं, हम क्या करते हैं अब गोली के आगे, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ, हमारे हाथ तो खाली हैं, हम तो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। 2 डिमांड्स एहतजाज ही कर जो है सकते हैं ना। उसके बाद ही बातचीत ठीक है ना शुरू हो जी? सकेगी। तो ये ठीक। दोनों पार्टियां इस सिस्टम की बेनिफिशियरी हैं ठीक है। और इंशाल्लाह 2.5 साल ये हो गए। हाँ आज मैं आपको तारीख के हवाले से बताऊं, आज आधी हुकूमत का टेन्योर हो गया है और 1.5 साल इनके पहले 5 बजट ये दे चुके हैं। आप सिर्फ ये बता दें एज ए शहरी, एज ए सिटीजन, क्या इस वक्त इनकी कारकर्दगी में आपको या आवाम को या इस मुल्क को कोई रिलीफ मिला? ऑफ कोर्स वो तो कोई फायदा हुआ? आप बताएं ना। बिल्कुल सही बात है। वो तो अच्छा, कोई तकलीफ कहीं है। इनकी कोई मेरा कारकर्दगी आपसे है? एक दानिशवराना सवाल है, जी। मासूमाना। जीरो कारकर्दगी अगर है। आप एक मकान बनाते हैं, उसका आर्किटेक्ट आपको साल 2 साल बाद कह दे कि ये मकान गिरने वाला है, आप उस घर में रहेंगी? बिल्कुल Of course नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इनके आर्किटेक्ट ने इनको नहीं, कह दिया नहीं तो चांद साहब और उसके लिए- देखें ये उसके- अब लॉजिकली नहीं, आप बात भी है। तो उसी घर में और आर्किटेक्ट ने क्यों कहा नहीं है नहीं ये उस बात? घर के आप भी तो उतने ही बड़े बेनिफिशियरी हैं ना। आप भी उस घर को हम उतने इसीलिए enjoy उस करें। घर में नहीं रहेंगे आप इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करें, आप आप निकलें। नहीं रहेंगे। हम कभी भी जब आर्किटेक्ट कह दे, आप उस मकान के सबसे देखें, अहम सतून हाँ, हैं जब सर। आर्किटेक्ट आज कह निकले दे- तो बात खत्म हो जाती है। मैं आमिर भाई मुकम्मल कर लें। जब आर्किटेक्ट कह दे ना, फिर उसमें बात दानिशमंदाना काम नहीं है, खुदकुशी होती है उस घर में रहना। अच्छा, अगर एक आर्किटेक्ट ने आपके बता दिया बच्चे है, होते मकान हैं, किसी भी वक्त आपके गिर बूढ़े सकता है, माँ बाप सतून होते जो हैं, है वो आप तो इस खींच वक्त सकते जो हैं। आर्किटेक्ट है उसने कह दिया है कि ये मकान गिरने वाला, ये बिल्डिंग गिरने कोलैप्स सर, कर गई है। मैंने और ब्रेक रह ले की बात, लिए। मैं मजाकरात की बात देखें, पॉलिटिकली मैं समझता हूँ ये एक जुमला मैं अच्छी कहूंगा बात ब्रेक से पहले। है, ये अच्छी बात है पॉलिटिकली। अगर हुकूमत ने भी कहा है मजाकरात की बात नेक नीति के साथ, ये हम तो कई दिनों से, कई सालों से कह रहे हैं कि ये ठीक। हुकूमत का काम है कि वो इसके और ऊपर ये एक नेक शगुन होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मजाकरात ये करेंगे सीरियसली एक जुमला इंशाल्लाह। अपनी गुफ्तगू अब को- करेंगे। अब करेंगे। आप करेंगे। मैं अपने जुमले को सॉफ्ट रखने के लिए जी। दोनों जमातों को बीच में ले आता हूँ, अपनी भी और पीपल्स पार्टी भी। जुमला ये है कि कुछ ऐसे लीडर होते हैं कि जो कि दोनों जमातों के अंदर मकालमाबाजी, बयानबाजी और एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला जारी करते हैं। और पीपल्स पार्टी में ये मकाम जो है ये नदीम अफजल चंद साहब को हासिल है। अच्छा चले अब और अभी भी वो यही कोशिश कर रहे हैं। नदीम अभी अफजल भी यही चंद साहब कोशिश पे कर भी रहे लगा हैं। रहे एक एक नई लाइन अभी अच्छा, लगाने की चले। कोशिश मेरी कर बात रहे हैं। सुने, मैंने आपके सिस्टम कोलैप्स से मैं कहता हूँ ये मुल्क सियासतदानों को चलाना चाहिए। सही बात है। मैं भी आप यही कह कहता हूँ। दें, ठीक बात है। आप चीफ व्हिप हैं, आप कह दें किसी और को हक नहीं है, मैं मैं चैलेंज कहता करता हूँ हूँ। कि बिल्कुल सियासतदानों को कहाँ चलाना है चाहिए। आप किधर कह सकते और हैं? अगर और आज नदीम अफजल जैसा अगली बात बयान भी सुन दे लें। के दिखाएं तो फिर मैं मानूं ना। भाई ये मैं क्यों लड़ाऊंगा? मैं तो काम वर्कर हूँ। गवर्नमेंट भाईजान, सियासतदानों मैं तो का ना काम असेंबली में हूँ। है। सुन भी लो ना, सियासतदानों का काम है हाँ। गवर्नमेंट चलाना, सिस्टम चलाना, उन्हें Collapse चलाना करना। चाहिए। Collapse और करना। अगर आज कोई पॉलिटिकल स्पेस कम हुई है पाकिस्तान में, ठीक। उसकी जो वजूहात हैं, उसके पीछे जो गलती है वो भी सियासतदानों की है। सियासतदानों की है ना? बिल्कुल। ये आप तस्लीम करते हैं। तो मैं अब कहता हूँ सियासतदानों ने हम ठीक सब की कैसे है। करना ये अच्छी है? बात। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद ठीक कैसे करना है यहाँ से दो मुद्दे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात और उनके मुकदमात की बात की जाए तो हम बात करेंगे ये माहौल हुकूमत बना सकती है, बनाएगी कि नहीं। और यहाँ से बात आई है, चंद साहब ने कहा है कि ये जो हम इस सिस्टम से निकल जाएंगे, जो एक आर्किटेक्ट ने बता दिया है कि मकान गिर रहा है, तो वो कैसे गिरेंगे, कैसे निकलेंगे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नदीम अफजल चंद साहब, आपने एक बात की है कि ये हम अब इस आर्किटेक्ट ने जो मकान बनाया है उसमें से हम निकल जाएंगे। लेकिन कैसे? जी सीधी सी बात है, पूरा सिस्टम अब हमारे सब सियासतदानों की जिम्मेदारी है और हम पीपल पार्टी कभी जिम्मेदारी से भागती नहीं है। अगर कैबिनेट कह रही है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, हम तो हाजिर हैं सिस्टम को ठीक करने के लिए। कैसे करेंगे? देखिए सिस्टम सिंध में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन तो हुए हैं, बाकी सूबे भी करवा दें लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, इफेक्टिव इलेक्शन। ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम कोलैप्स है, कॉलोनियल निज़ाम है, बिल्कुल होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन जिस तरह पीपल पार्टी पहले दिन से कहती है कि आपने क्रोनीज को कोई हुकूमत भी ना दे। यूटिलिटी स्टोर इन्होंने बंद किया, 35,000 बंदा इन्होंने निकाल दिया, सिर्फ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। पास्को को बंद करने के दर पे हैं।
अब आज गंदम की कीमत हम कहते थे ठीक रखे वरना आप इंपोर्ट करेंगे, पीपल्स पार्टी रौड़ा डालती रही, शोर करती रही, इन्होंने ना सुनी। आज 10 लाख टन ये गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफा सरप्लस गंदम हुई है, वो भी पार्टी के दौर में हुई है। हम इनको कहते हैं किसान को कीमत दो, किसान को तो देते हैं 3500 रुपया, आज 4500 रुपया कर दिए मन की। तो और मार्केट में आप कह रहे हैं कि बुनियादी चीजें ये माने कि बिल्कुल फेलियर सिस्टम है। तो और फिर गवर्नमेंट जाएगी तो कौन आएगा? क्या अबूरी निजाम होगा? मैं कोई नजूमी नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट शॉमेंट के नहीं। गवर्नमेंट जहां देखिए सीधी सी बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, गवर्नमेंट जिसकी भी हो डिलीवर अवाम को करना चाहिए। और ईमानदारी की बात है, जिसको मर्जी आप वज़ीर आज़म बना दें, ठीक है, ये बात ठीक है। इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में ये मुल्क डिलीवर नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में कोई पढ़ा लिखा आदमी मुझे बता तो दे, आपको बता दे, डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, पूरी दुनिया में ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं है कहीं पे जो हमने तो अपने आप भी कोई हुकूमत को डेडलाइन दे रहे हैं? जैसे नहीं, हम डेडलाइन नहीं देते होते, जैसे 6 महीने की डेडलाइन की बात सियासत नहीं करते। इंशाल्लाह जो कुछ इनको देंगे इनको समझ आ जाएगी, हम डेडलाइन नहीं देते। तो उल्टी गिनती फिर कैसे शुरू हो गई? देखिए मेरी बात सुने, वो तो उन्होंने कहा इनकी अब जब 4 वजीर कह दे सिस्टम कोलैप्स है तो बिलावल साहब और क्या करें? मुझे ये बताएं, कोई भी लीडर बाकी क्या कहे? हम यही कहेंगे ना कि आपके वजीर कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो आपकी नहीं, मगर आप जब कहते हैं कि घड़ी की टिक टॉक शुरू हो गई है, टिक टिक होगी ना, तो फिर टिक टिक के बाद जो उल्टी गिनती है वो कैसे होगी? उल्टी गिनती जब मिनिस्टर कह दें खड़े होके कि वजीर आजम 14 घंटे भी काम करता है तो काम नहीं चलता, लैपटॉप से तरक्की नहीं होगी, सिस्टम कोलैप्स हो गया है, आप 10 साल भी खड़े हो गए और बिजनेस समिट में खड़े होके, बिजनेस समिट में खड़े होके कि 10 साल भी अगर आप इसी तरह रोते पीटते रहेंगे तो फिर और क्या? हम टिक टिक ना करें तो क्या इनका? तो आपको लगता है अबूरी निजाम आएगा फिर इसके? ये डॉक्टर साहब बता सकते हैं, हुकूमत के वजीर हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए ना, अब ये तो मेरे पास सियासतदान कह रहे हैं कि फेल है निजाम, ब्यूरोक्रेसी कह रही है फेल है, मुक्तदरा कह रही है फेल है, ठीक कैसे होगा फिर? और पीटीआई के पास क्या प्लान है? ठीक होगा जब फ्री एंड फेयर इस मुल्क में इलेक्शन होंगे। उससे पहले रिफॉर्म्स होनी चाहिए। रिफॉर्म्स तो जरूर होनी चाहिए। उसके लिए क्या, कौन सी गवर्नमेंट आएगी? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अदालती सिस्टम जिसका बिल्कुल भट्ठा बैठ गया है, जिसको 26वीं और 27वीं तरमीम में इन्होंने मफलूज कर दिया, अदालतों को माजूल कर दिया, आइन को इन्होंने फारिग कर दिया, इंसाफ का कत्ल कर दिया, और रही सही कसर जो पार्लिमान थी उसका भी सिस्टम आपने सामने देख लिया। बिल्कुल। तो जब अरबाब इख्तियार से ताकतवर तरीन आदमी ये कह रहा है तो असूलन तो इनको घर चला जाना चाहिए। अगर ये नहीं जाएंगे, अवाम के अंदर इतनी बेचैनी है, अवाम के अंदर इतना गुस्सा है, और मुल्क में रोज़ बरोज़ बदअमनी बढ़ रही है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, महंगाई के हाथों लोग मजबूर हैं, कोई सानिया ना हो जाए, मेरे मुंह में खाक। हालात इस तक पहुंच गए हैं कि कोई सानिया ना हो तो जाए। पीटीआई ऐसे 3 हालात सूबे में आपके काली आग में जल रहे हैं, कश्मीर है, बलूचिस्तान है, केपीके है, पंजाब है और सिंध है। इस वक्त बात सिर्फ इनकी इक़्तिदार की कुर्सी की नहीं है, क्योंकि ये तो कश्मीर में लड़ाई हुई है, जीबी में लड़ाई हुई है, तो बंदर बांट है ना कुर्सी की, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है ना। वरना तो आपको पता ये है कि सिक्के के 2 रुख हैं। इनकी क्या जुर्रत, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। जब सास जिसकी ये दोनों बहुएं बैठी हैं वो आंखें दिखाएंगी, इनकी क्या हैसियत है? और सास ने आंखें वहीं बैठेंगे, देखा ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई ने कहा कि हमने इनके धांधली के सिस्टम को एक्सपोज किया। भाई आपने तो इनको सपोर्ट किया, और फिर आप खुद भी ऐवान सदर में इनके वोटों से पहुंचे हैं, वो भी तो फॉर्म 47 के आप वोटों से पहुंचे हैं। कोलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। आपको सियासी किरदार अदा करना चाहिए। आप इनके साथ नहीं, आप आगे नहीं हम डोगर आए लकीली मेरे साथ बैठा है, लाइव प्रोग्राम है। आप आए, ये बताएं इलेक्शन के बाद क्या हमने आपको नहीं कहा इस सिस्टम में इनके मुकाबला करते हैं? नहीं कहा था। आपको नहीं कहा? जब आप अगर उस वक्त आप बैठे होते, इस इलेक्शन को भी हम एक्सपोज करते, इस निजाम को हम ठीक करने की कोशिश करते, कोई ऑप्शन भी होती। गुजर गया, आप बैठ जाएंगे। अभी भी कौन सा वक्त गुजर गया? अभी भी मुल्क की सोचें, इस मुल्क की अवाम की भी कुछ सोचेगा। वो क्या करें कि आप उनके साथ, जब आप हमें लिफ्ट ना कराएं इस निजाम को, तो फिर हमारे पास हमने इनसे गुजारा सब आप उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है ना। वोटर का भी कुछ सोचे। देखें, सियासत में दरवाजे कभी बंद नहीं होते,
ये आगे बढ़े, अपना ये फैसला करें। फैसला क्या इनके करें? जैसे आपने खुद कहा, इनका सुबह के वक्त एक बयान कुछ होता है, हाँ। शाम को कुछ होता है। तो गवर्नमेंट ये अपना- छोड़े ये और अपना- आपके ये साथ अपना- आप इनसे ये बात अपना करें, सियासी फैसला करें, आगे बढ़े, तो अवाम की कुछ सोचें। फिर आप इनके जो साथ अवाम- देखिए ना, ये अवाम शर्त यहाँ से एक मर और भी आ गई गई है, पिस ठीक, गई है, ये शर्त खत्म डॉक्टर हो साहब, गई ये है। शर्त आ गई कि आप इस निजाम को छोड़े, हम आपके साथ बात करते हैं, ऐसे ही जी आगे बढ़े। सर। अगर असेंबली में भी बैठे हैं तो आए, बात हम बात इजलास आना है ना, जी, मैं- इस इजलास अपोजिशन की में- कुर्सियों पे हम खड़े देखिए, होकर इस अपोजिशन में इजलास खुश में- आमदीद देखिए, कहेंगे। मेरी बात आए। सुने, अब ये इक़्तिदार की जंग तो रह ही को नहीं गया, ये ठीक। मुल्क बचाने की जंग है इस बिल्कुल वक्त, ठीक है। डॉक्टर ये साहब। मुल्क और निज़ाम बचाने की जंग है। हाँ, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, और इसीलिए हम इकट्ठे हैं। पूरा जुमला करें ना। नहीं, मेरी बात सुन, हम मुल्क आपको- बचाने के लिए इकट्ठे हैं ना। अगर आप भी मुल्क के लिए ठीक होगे तो हम आपको अच्छा, सपोर्ट डॉक्टर करेंगे। साहब, अब चूंकि अगर आप आखिरी आपकी 1.5 नीयत मिनट ठीक है तो मैं होगी, डॉक्टर साहब से किया। मैं ये अर्ज करना चाह रहा लेकिन हूँ कि आपने कंपनीज, जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद नई कंपनीज के लिए ये मुल्क नहीं आपके सपोर्ट कर सकते। आपने जो सवालात किए ना, उसमें एक बड़ा अहम सवाल था कि गवर्नमेंट के साथ हैं या नहीं होंगे या फलां। तो पहली बात तो ये है कि मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में बिल्कुल हुकूमत से अलग होती हुई नज़र नहीं आ रही, हमारे साथ हैं और हमारे ये मजबूत तो आपकी इत्तेहादी हैं। पेशन गोई है ना। पेशन गोई भी है और उसमें कुछ सियासी बसीरत भी है। और प्राइम मिनिस्टर का रिगार्ड इनकी लीडरशिप के लिए और उनकी लीडरशिप का रिगार्ड प्राइम मिनिस्टर के लिए। और सबसे बड़ी बात जो अभी मेरे भाई ने बात की है, मुल्क में हालात इस वक्त इजाज़त नहीं दे सकते कि इस वक्त कोई इस तरह का नया एडवेंचर किया जाए, एक बात। दूसरी बात, मैं उन तमाम कुव्वतों को, फोर्सेस को, पॉलिटिकल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, उन बंदों को, लीडर्स को जो ये सोच रहे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो चेंज होगी या गवर्नमेंट नहीं रहेगी। 3 उसकी आगे जवाब हैं। पहली बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जैसा प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मुल्क में और कोई नहीं है जो इन हालात में इस मुल्क को चला सके। नंबर 2, जो ये आस लगा के बैठे हैं कि गवर्नमेंट जो है आ रही है या जा रही है, गवर्नमेंट अगर गई उनमें से किसी की बारी नहीं आएगी, इसलिए उन्हें ये आस उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और नंबर 3 बात यह है कि ये गवर्नमेंट जो है इंशाल्लाह अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। अच्छा, और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में अगर करेगी। किसी ने 2.5 साल के बाद ये उम्मीद की है, क्योंकि 2.5 साल का कहा जाता है कि कोई इनफॉर्मल आप लोगों के साथ फार्मूला तय पाया ना था। फॉर्मल ना इनफॉर्मल, ठीक। 2.5 साल का कोई फार्मूला हमारा किसी के साथ तयशुदा नहीं है। ये बिल्कुल बिलावल clear साहब बात को है। उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि नहीं नहीं, बिलावल साहब तो खुद इनकार किया है। बिलावल साहब अगला ये इलेक्शन ऑफर हो- थी, ये हमारी पहली मीटिंग में आफ्टर इलेक्शन, ये बिल्कुल हमारी कोई मीटिंग ऐसी के बात नहीं है। दौरान ठीक है। इसाक डार साहब ने कहा कि हमें जो हमारा अरेंजमेंट जो लीडरशिप ने हमें बताया है, जब हम गए उनके घर मीटिंग हमारी, तो 2.5 साल के लिए जो भी आपने फार्मूला तय करना है 2.5 साल का फार्मूला है। हाँ। तो हमने कहा नहीं, हमें कोई पता नहीं। हम फिर वापस बिलावल साहब और जरदारी साहब के पास गए, उन्होंने कहा नहीं, हमने 2.5 साल की हुकूमत नहीं लेनी, तो उस- सारी 5 इसका साल की मतलब है इस पे हुकूमत बात हुई थी मगर अब खत्म है। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा फार्मूला तो उन्होंने कह पीपल्स दिया कि पार्टी अब ने ये गवर्नमेंट नून लीग गई। की तरफ से ऑफर थी। ठीक, लेकिन आप लोगों ने इनकार किया। इनकार। ये तो बात अब अगर गवर्नमेंट गवर्नमेंट गई तो कह रहे हैं कि कोई सियासी जमात नहीं आएगी, फिर सियासी निजाम नहीं नहीं, हमारा कोई से फार्मूले के तहत चेंज नहीं कभी हुआ। कौन सी सियासी जमात है? अच्छा, अबूरी इनके निजाम आ जाए पल्ले तो। क्या है, इख्तियार क्या है? बहुत शुक्रिया, अभी थैंक भी यू सो कौन सी मच। सियासी जमात? ये सियासत के दरवाजे बंद गली में सियासत है, इसका दरवाज़ा भी सियासतदानों को ही खोलना है। PTI हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, ये मिलके खोलेंगे तो ये सियासी बंद गली में से रास्ता निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।